स्काउट एंड गाइड्स दिवस के स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। जो राष्ट्र के निर्माण की दिशा में युवाओं के विकास के लिए अथक प्रयास कर रहा है, उपायुक्त मनदीप कौर। गन्ना उत्पादक किसान भाइयों के लिए आज हरियाणा में गन्ने के प्रति क्विंटल रेट 372 से बढ़ाकर 386 करने की घोषणा की है। हमारे किसानों के लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि यह देश में गन्ने का सर्वाधिक रेट है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। साथ ही ये घोषणा भी आज ही करता हूं कि अगले वर्ष ये रेट बढ़ाकर 800 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। बारडा हल्के में जलापूर्ति करने वाली 3 माइनरों का होगा निर्माण। 2,45,00,000 रुपए जारी। नैना चौटाला। जिलाधीश मनदीप कौर ने धारा 144 के तहत लगाए विभिन्न प्रतिबंध। बेकार सामग्री, कूड़ा आदि जलाने पर भी हो सकती है कार्यवाही। स्टोन क्रेशर सहित माइनिंग गतिविधि पर भी रहेगी रोक। ग्रेप 4 के सभी दिशा निर्देशों को पूरी तरह करवाया जाए लागू। उपायुक्त मनदीप कौर। उपायुक्त मनदीप कौर ने संबंधित विभागों को दिए निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 नवंबर को लगाया जाएगा मेगा सर्विस कैंप। सुभाष चौक स्थित संस्कार स्कूल में सुबह 10 बजे से होगा आयोजन। बढ़ते प्रदूषण के चलते दादरी में प्राइमरी तक की कक्षाओं में होगी ऑनलाइन पढ़ाई। बच्चों को प्रदूषण के बचाने के लिए जिला प्रशासन का निर्णय। उपायुक्त मनदीप कौर ने वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण के चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग व प्रदूषण नियंत्रण आयोग की अनुशंसा के आधार पर जिले में प्ले स्कूल सहित नर्सरी से 5वीं कक्षा तक प्राइमरी स्कूलों को आगामी आदेशों तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने प्रदूषण से बच्चों के बचाव के लिए इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में सभी सरकारी व निजी प्ले स्कूल, प्री स्कूल व प्री प्राइमरी व प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधकों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी करने के आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी होने से ग्रेप के स्टेज 4 की स्थिति आ गई है। अत्यंत गंभीर श्रेणी की स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई ऑफलाइन की बजाय अब ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश जिला के सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों में लागू होंगे, जो कि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश मनदीप कौर ने धारा 144 के तहत लगाए विभिन्न प्रतिबंध। बेकार सामग्री, कूड़ा आदि जलाने पर भी हो सकती है कार्यवाही। स्टोन क्रेशर सहित माइनिंग गतिविधि पर भी रहेगी रोक। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधीश मनदीप कौर ने जिले में धारा 144 जारी कर विभिन्न गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई बेकार सामग्री, कूड़ा आदि जलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सकती है। जिलाधीश के आदेशों के अनुसार स्टोन क्रेशर चलाने वालों और माइनिंग करने वालों को भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेप स्टेज 4 की स्थिति आने पर जिलाधीश ने कड़ा संज्ञान लेते हुए विभिन्न गतिविधियों पर धारा 144 के तहत रोक लगा दी है। जारी आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी को ध्यान में रखते हुए बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कई प्रकार के प्रतिबंध जरूरी भी हैं। ऐसे में जिलाधीश ने दादरी के स्टोन क्रेशरों और माइनिंग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और निर्माण सामग्री को लेकर चलने वाले वाहनों के आवागमन को भी बंद कर दिया है। साथ ही आदेशों के अनुसार जिले में बेकार सामग्री जैसे कूड़ा, पत्ते, प्लास्टिक, रबर आदि को जलाने पर भी रोक है। ऐसे पदार्थों को जलाने से सबसे अधिक
टॉक्सिक गैस निकलती है जो कि सभी के लिए खतरनाक है। ऐसे पदार्थों को जलाने वालों पर सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए हैं। ग्रेप 4 के सभी दिशा निर्देशों को पूरी तरह करवाया जाए लागू। उपायुक्त मनदीप कौर ने संबंधित विभागों को दिए निर्देश। अब खबर विस्तार से। क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ग्रेप 4 की स्थिति आ गई है, जिसके तहत निर्धारित नियमों के अनुसार प्रशासन द्वारा अहम कदम उठाने होते हैं। ग्रेप 4 के दिशा निर्देशों को लागू करवाने के लिए उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले के सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि ग्रेप 1, 2 व 3 सहित ग्रेप 4 के दिशा निर्देशों को सख्ताई के साथ लागू करवाया जाए। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेप 4 की स्थिति के दिशा निर्देशों को भी भेजा गया है, जिसके अनुसार वायु प्रदूषण की स्थिति पर काबू पाने के लिए दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसी अनुसार जिले में कदम उठाए जाने हैं। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, नगर उपायुक्त, एसडीएम, डीडीपीओ, डीएफओ, सीएमओ, आरटीए, जीएम, रोडवेज, एनएचआई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, एचएसएमबी, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, माइनिंग, खाद एवं पूर्ति विभाग और फायर अधिकारी को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 नवंबर को लगाया जाएगा मेगा सर्विस कैंप। जी हां, सुभाष चौक स्थित संस्कार स्कूल में सुबह 10 बजे से होगा आयोजन। जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 9 नवंबर को सुबह 10 बजे सुभाष चौक के पास संस्कार स्कूल में मेगा सर्विस कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में लोगों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन भी किए जा सकेंगे। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कैंप आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से लोगों को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी देने के साथ साथ उनका कानून संबंधी मार्गदर्शन किया जाता है। प्राधिकरण की ओर से सरकारी योजनाओं को लेकर भी लोगों की सहायता की जाती है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके और योजनाओं के लिए आसानी से आवेदन भी किए जा सकें। इसी कड़ी में आगामी 9 नवंबर को सुभाष चौक के संस्कार स्कूल में मेगा सर्विस कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सभी विभाग स्टॉल लगाएंगे और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। साथ ही इस कैंप में सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करवाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। महिला अधिवक्ताओं ने डीसी से की मुलाकात, दादरी शहर के सुधारीकरण के लिए जताया आभार। दादरी न्यायालय परिसर में कार्यरत महिला अधिवक्ताओं ने उपायुक्त मनदीप कौर से मुलाकात कर शहर के सुदृढ़ीकरण किए जा रहे उनके प्रयासों पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उपायुक्त मनदीप कौर के आने के बाद दादरी वासियों को एक सुंदर और स्वच्छ शहर की उम्मीद जगी है। इस मौके पर महिला अधिवक्ताओं ने कहा कि महिला होते हुए रात भर शहर में घूमकर चल रहे कार्यों को स्वयं मौका निरीक्षण कर उन्हें स्वयं अपनी देखरेख में संपन्न कराने वाले उपायुक्त सभी के लिए स्वयं नारी शक्ति की एक मिसाल है। अधिवक्ताओं ने इस मौके पर कहा कि जिस प्रकार उपायुक्त आम जन के से एक परिजन की भांति अपनेपन के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करती है, ऐसा अधिकारी विरला ही देखने को मिलता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने अधिवक्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ महिला वकालत कर रही हैं। जहां तक दादरी को विकसित करने का सवाल है, यह इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि कोई किस स्तर पर कार्य करना चाहता है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि शहर की महिलाएं भी इतनी ही जागरूक हैं कि वे विकास कार्यों को लेकर इतनी जागरूक हैं।
उन्होंने कहा कि जल्दबाजी करने से कोई कार्य सही तरीके से फलीभूत नहीं होता, इसके लिए थोड़ा समय लगता है। जिले के समस्त प्रशासनिक टीम दादरी को स्वच्छ व सुंदर और खुला शहर बनाने के लिए दिन रात अथक मेहनत और प्रयास कर रही है। शहर वासियों से अपील है कि सब मिलकर इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने में प्रशासन का सहयोग करें। युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए बढ़ाई गई पंजीकरण की तिथि, अब 11 नवंबर तक करवाए जा सकते हैं पंजीकरण। जी हां, हरियाणा सरकार द्वारा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से जिले के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से आगामी 20 व 21 नवंबर को जिला मुख्यालय पर युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीकरण की तिथि को बढ़ाकर 11 नवंबर कर दिया गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिला युवा महोत्सव विलुप्त होती लोक कलाओं को सजोने का हरियाणा सरकार का एक बेहतरीन प्रयास है। उन्होंने बताया कि 20 व 21 नवंबर को जिले में युवा उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। जिले में 750 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक के नगद 48 पुरस्कार दिए जाएंगे। पंजीकरण के लिए जिला युवा समन्वयक अधिकारी एवं प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रावलदी से संपर्क साधा जा सकता है। विभाग की ओर से पंजीकरण की तिथि को बढ़ाकर 11 नवंबर कर दिया गया है। जिला सांस्कृतिक महोत्सव की रंगारंग शुरुआत। मॉडल संस्कृति स्कूल के प्रांगण में होगा महोत्सव का समापन। स्कूलों के सत्र के जिला सांस्कृतिक महोत्सव की मंगलवार को रंगारंग शुरुआत हुई। इस मौके पर बहुत समय के बाद शहीद दलबीर सिंह मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का प्रांगण खिला खिला नजर आया। जिला का सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच होने वाले इस महोत्सव का समापन आज शाम को होगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने महोत्सव की विधिवत रूप से शुरुआत की। उपायुक्त ने समारोह स्थल पर पहुंचकर वहां बनाए गए गांव मॉडल को देखा और बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने रिबन काटकर दीप प्रज्वलित करके महोत्सव का आगाज किया। उपायुक्त मनदीप कौर ने इस मौके पर प्रतिभागी बच्चों का हौसला भी बढ़ाया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट ने महोत्सव में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया। महोत्सव के दौरान बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए बताया गया कि प्रतिभा अपने आप में एक जादू है जो सिर चढ़कर बोलती है। अगर व्यक्ति का ज्ञान प्रकाश प्राप्त हो जाए तो दुनिया में अपना लोहा मनवा देता है। कहते हैं कि प्रतिभा बच्चे के बचपन से ही नजर आने लगती है। बच्चों को स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा से ही उसके रुचि अनुसार ज्ञान अर्जित करवाना चाहिए। कार्यक्रम में DIPRO संदीप हुड्डा, जिला मौखिक शिक्षा अधिकारी नवीन नारा, DPC जलधीर कलकर, BEO राजबाला फोगाट एवं राजबाला मलिक, प्राचार्य सुरेश यादव सहित प्रतिभागी बच्चे भी मौजूद रहे। अब करते हैं बागड़ा की तरफ रुख। जी हां, बागड़ा हल्का में जलापूर्ति करने वाली 3 माइनरों का होगा निर्माण। 2 करोड़ 45 लाख रुपये जारी, नैना चौटाला। अब खबर विस्तार से। बागड़ा हल्का में जलापूर्ति करने वाली 3 माइनरों का होगा नव निर्माण, 2 करोड़ 45 लाख रुपए जारी। विधायक नैना सिंह चौटाला के प्रयासों से बागड़ा हल्के में जलापूर्ति करने वाली 3 महत्वपूर्ण माइनरों के पुनः निर्माण को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कादमा माइनर, गोपालवास माइनर और बडराई माइनर के नव निर्माण के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपए की धनराशि भी जारी कर दी है। सिंचाई विभाग द्वारा पुनः निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जल्द ही आवश्यक कार्रवाई पूरी होने पर माइनरों के नव निर्माण कार्य धरातल पर भी शुरू हो जाएगा। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि रेतीला क्षेत्र होने के कारण बागड़ा हल्का वासियों की सबसे बड़ी परेशानी पीने व सिंचाई के लिए
पानी की कमी है, क्योंकि बाडरा विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में भूजल स्तर पर बहुत गहरा है। ग्रामीणों की समस्याओं को समझते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सिंचाई विभाग ने माइनरों के टैल तक पानी पहुंचाने के लिए खस्ता हाल माइनरों के पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई है। विभाग द्वारा तैयार प्रपोजल के अनुसार माइनरों के नव निर्माण के बाद पानी का रिसाव बंद हो जाएगा, जिससे रिसाव के कारण होने वाली पानी की बर्बादी बंद हो जाएगी और किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि सिंचाई विभाग ने तीनों माइनरों के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद धरातल पर माइनरों के नए निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे थे पीपीटी न्यूज और मैं था आपके साथ संजय रामफल। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त अहम खबरों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दीजिए संजय रामफल को इजाजत। नमस्कार।